हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे हीमोग्लोबिनोपैथी की, और हमने अब तक देखा कि हीमोग्लोबिनोपैथी होती क्या है, और हमने इसकी जो टाइप्स हैं, सिकल सेल एनीमिया जो कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है, और बीटा थैलासीमिया या थैलासीमिया जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से है या जीन डिलीशन की वजह से पैदा होती है। अब हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि इनकी हमने कोई भी एचबी डिसऑर्डर है, हमने इसको लेबोरेटरी के अंदर किस तरह से डायग्नोज करना है। अब इसको डायग्नोज करने के डिफरेंट तरीके हैं। लाइक हमारे पास सबसे पहले बेसिक टेस्ट आ जाते हैं। बेसिक टेस्ट के अंदर हमारे पास सीबीसी है, या फिर हम जो उसका स्मेयर बनाते हैं वो सीबीसी के अंदर हम नॉर्मली जो आरबीसीज के पैरामीटर्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसको अनीमिया वगैरह है या नहीं है, और स्मेयर से हम आरबीसीज की शेप को देख लेते हैं, और हम ये देख लेते हैं कि वो माइक्रोसिटिक है या माइक्रोसिटिक है। इन चीज़ों का हमें जो है उस स्मेयर से अंदाज़ा हो जाता है। अब उसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती है। बेसिक से हम थोड़ा थोड़ा स्पेशल की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, और सेकंड लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है हम जो है ना एस्टिमेशन ऑफ HbA2, HbH एंड HbS जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाते हैं। या फिर अगर हम इसके सबसे स्पेशल तरीक़ाकार की तरफ जाएँ तो वो हमारे पास है PCR के। हम इसके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा कर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि किसी भी किस्म की अगर उसको हीमोग्लोबिन के रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास एक सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस मीडियम के अंदर प्लेस करते हैं किसी भी जेल के बगैर। अब इसमें हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसमें हमें सबसे पहले हीमोलाइजेट रिक्वायर्ड है। हीमोलाइजेट हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें डीटीए ब्लड चाहिए होता है। किसी भी पेशेंट के सैंपल को हम डीटीए ब्लड 2 to 3 ml हम उसको ले लेते हैं, और उसकी हमने 2 से 3 दफ़ा वॉशिंग करवानी होती है आइसोटेनिक सलाइन के साथ या डिस्टिल वाटर के साथ। जब हम उसकी वॉशिंग करवा रहे होते हैं और आखिरी वॉश के वक्त हम उसका जो सुपर नेटेंट डिस्कार्ड करते हैं, तो जो पैलेट हमारे पास बच जाता है, जो सेडिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से जब हम शेक करते हैं तो वो हमारे पास एक लाइस की फॉर्म में होता है। अब इस लाइस के अंदर हमने जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है, और इसको ऐड करने के बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है अच्छे तरीके से, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो इसका सुपर नेटेंट होगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और जो हमारे पास सेडिमेंट है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, इस पर हमें सुपर नेटेंट रिक्वायर्ड है। अब सुपर नेटेंट जो है हमारे पास वो हमारे पास एक हीमोलाइजेट बन गया है, और हमने इसकी जो हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर सेट करनी होती है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो हम इसको क्या कहते हैं डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेंगे, और हमने इस हीमोलाइजेट को 4 डिग्री सेल्सियस के साथ पर कंट्रोल सेफ प्रिजर्व करना होता है। अभी नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास एक ऊपर कैथोड है और नीचे एक एनोड है। ये हमारे पास बेसिकली एक मीडियम है, और इसके अंदर जब हमने इसको सप्लाई दी 200 वोल्ट दिया 30 से 40 मिनट के लिए, तो इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के एचबी के बैंड जो हैं वो शो होना शुरू हो गए। लाइक हमारे पास सबसे पहले जो है वो एच बैंड है, सेकेंड नंबर पर हमारे पास A2 है, 3 पे एफ बैंड है, 4 पे एस बैंड है, और 5 पे ए बैंड है। अब इन बैंड्स को हमने क्या है, हमने पोनियो के साथ स्टेन किया, और जो चैम्बर था हमने स्टार्ट में इसको हमने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था, क्योंकि ये चैम्बर जो है हमारे पास ये लाइट सेंसिटिव होता है। अब जब हमने इनको स्टेन करने के बाद इनकी डिटेक्शन कर ली कि कौन सी टाइप का जो बैंड है वो कितना बना है, तो उसके बाद हमने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है कि इसके अंदर जो हमने एचबी की टाइप है ना उसकी हमने एक कह लें क्वान्टिफाई करना होता है, कि एस्टिमेशन लगानी होती है कि कितनी एचबी की टाइप है। अब सबसे पहले जब एच की इंक्लूजन हमारे पास होती है तो वो हमारे पास होती है अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर। HbA2 जब हमारे पास ग्रेटर देन 3.5 होता है तो वो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया की तरफ जाता है। एफ बैंड जो है वो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया मेजर को शो करता है, और HbS बैंड जो है हमारे पास है वो सिकल सेल एनीमिया को शो करता है।